श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार और अयोध्या से पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का निधन हो गया। उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। पूर्व सांसद व राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य डॉक्टर रामविलास दास वेदांती के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरी शोक संवेदना जताई। कहा जाता है कि सीएम योगी रामविलास वेदांती को पिता की तरह व अपना गुरु मानते थे। उनका जाना योगी के लिए अफसान सा हो गया। आज पूरी अयोध्या शोक में डूबी है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर रामविलास दास वेदांती के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में महान संत के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख स्तंभ पूर्व सांसद एवं श्री अयोध्या धाम में वशिष्ठ आश्रम के पूज्य संत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज का गोलोक गमन आध्यात्मिक जगत और सनातन संस्कृति के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उनका जाना एक युग का अफसान है। धर्म समाज व राष्ट्र की सेवा को समर्पित उनका त्यागमय जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। अपूर्णीय क्षति है। पूज्य श्री डॉक्टर रामविलास वेदांती जी अयोध्या के लिए, संत समाज के लिए, सनातन के लिए गौरव थे और वो कथा कहते हुए उनको कुछ तकलीफ हुआ और एकादशी के दिन उनकी मृत्यु हुई चलते फिरते। तो बहुत पुण्यात्मा थे, भगवान के प्रति अनन्य निष्ठा थी। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, उनको अपने चरणों में स्थान दें। और निश्चित रूप से यह ऐसी अपूर्णनीय क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती है। हमारे बीच में हम सबके अभिभावक पूज्य स्वामी वेदांती जी महाराज का निधन की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जो अनुयायी हैं, उनके समर्थक हैं, उनको इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें। पूज्य वेदांती जी का पूरा जीवन सनातन संस्कृति को समर्पित रहा है। उन्होंने देश और प्रदेश की सेवा भी की है। लोकसभा में लंबे समय तक रहे हैं। शुचिता, पारदर्शितापूर्ण जन सेवा उनका ध्येय था और उन्होंने हमेशा जमीन से जुड़ करके गरीबों की मदद के लिए हमेशा वो खड़े रहे। बता दें, रामविलास वेदांती का राम मंदिर आंदोलन काफी बड़ा योगदान रहा। राम मंदिर आंदोलन के शुरुआती दौर से सक्रिय रूप से जुड़े रहे डॉक्टर रामविलास वेदांती का जन्म 7 अक्टूबर 1958 को हुआ था। वे एक प्रमुख हिंदू धार्मिक नेता रहे और 12वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में संसद तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए। डॉक्टर वेदांती न केवल राम मंदिर आंदोलन के सशक्त स्वर थे बल्कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य भी रहे। डॉक्टर रामविलास वेदांती ने राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा विध्वंस केस में जिन नेताओं पर केस चला उनमें डॉक्टर वेदांती भी शामिल थे। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। डॉक्टर वेदांती सहित सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया। राम मंदिर निर्माण को लेकर डॉक्टर वेदांती का मानना था कि अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर दुनिया का सबसे भव्य मंदिर होगा और यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि मंदिर निर्माण के लिए कुल तय 67 एकड़ भूमि भी कम पड़ सकती है और भविष्य में और जमीन का अधिग्रहण संभव है। पूर्व भाजपा सांसद ने यहां तक कहा था कि अयोध्या में 1111 फुट ऊंचा राम मंदिर बनाया जाना चाहिए जो इस्लामाबाद, कोलंबो और काठमांडू से भी दिखाई दे। उनके बयान को खूब चर्चा भी मिली थी। आज वेदांती पंचतत्व में लीन होने हैं। आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर 1992 को इस समय हम लोग राम जन्मभूमि परिसर के बने हुए चबूतरे पर बैठे थे। गौर गणेश के पूजन के साथ भगवान की आराधना हो रही थी कि कैसे दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो। हमारे उस गौर गणेश के पूजन में, कलश के पूजन में पूज्य महंत वेद्यनाथ जी महाराज, परमहंस श्री रामचंद्र दास जी महाराज, अशोक सिंघल जी, ये सब लोग वहां पर विराजमान थे। अशोक सिंघल ने पूज्य महंत वेद्यनाथ जी से कहा, वेद्यनाथ जी भी ने कहा इस भीड़ में मैं नहीं जा पाऊंगा। फिर पूज्य नित्य गोपाल दास से कहा गया, सबसे कहा गया, कोई तैयार नहीं हुआ उस भीड़ में जाने को। तब महंत वेद्यनाथ जी ने कहा कि वेदांती को भेजो, यही जा सकता है, दूसरा कोई नहीं जा पाएगा इस भीड़ में।
तब वो संकल्प पत्र हमको दिया। उस संकल्प पत्र को लेकर जैसे ही मैं चला, उसी समय महाराष्ट्र बजरंग दल की टीम, विश्व हिंदू परिषद की टीम, मराठी स्वयंसेवक संघ की टीम राम जन्मभूमि परिसर में पूरी तेजी के साथ हजारों की संख्या में टूट पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच गए हैं। वेदांती के पार्थिव शरीर के अयोध्या पहुंचते ही पूरे नगर में शोक छा गया व लोगों का तांता